नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी ज्ञान फॉर यू में। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल की चल रही होगी। दोस्तों, आज बात करने वाला हूं यूपी ट्रिपल एससी की कुछ भर्तियों को लेकर और रेलवे में आने वाली नई भर्ती को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट के संबंध में, चाहे वो परीक्षा को लेकर हो या परिणाम को लेकर हो। तो दोस्तों, आप सबके लिए ये वीडियो बहुत ही काम का होने वाला है, इसलिए वीडियो पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो भैया सीधा मुद्दे की बात कर लेता हूँ और सबसे पहली जो खबर है वो है पैट 2025 के विज्ञापन को लेकर और इसकी परीक्षा को लेकर। देखिए, बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो नए हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्द से जल्दी पैट 2025 का विज्ञापन जारी हो, हम इसकी परीक्षा दें और उसके बाद आने वाली भर्तियों की तैयारी करें। तो आप सबको मैं इतना बता दूं कि अगर आप पैट 25 के विज्ञापन का इंतज़ार कर रहे हैं तो आपका इंतज़ार बहुत जल्द समाप्त होने वाला है। ठीक है, इस महीने में फरवरी में ही आपका ये विज्ञापन यूपी ट्रिपल एससी जारी करने की तैयारी कर रहा है। ठीक, और रही बात इसकी परीक्षा की, तो इसकी परीक्षा आपको जून तक देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो फरवरी में आपका विज्ञापन आ जाएगा और जून में आपकी परीक्षा भी कंडक्ट करवा ली जाएगी। दोस्तों, एक बात मैं आपको और बता दूं कि इस बार आवेदन पैट 2025 में काफ़ी बड़ी मात्रा में होने वाले हैं, इसलिए पैट में तैयारी अभी से बिल्कुल अच्छे लेवल की करते हुए चलना, बिल्कुल भी ढील ना बरतना। ठीक है, आपको मैंने आंकड़ा दे दिया कि कम से कम 30 लाख के आसपास इस बार आवेदक होंगे पैट 2025 में। ठीक है, और पिछली बार ये संख्या 17-18 लाख थी, लेकिन इस बार 30 लाख से ऊपर पहुंचने की पूरी संभावना है। इसलिए अच्छे तरीके से इस बार मेहनत करना है और अच्छे से आपको अच्छा परसेंटाइल लाना है। ठीक, अब दोस्तों आगे बात कर लेते हैं रेलवे की भर्ती को लेकर। दोस्तों, रेलवे में ऑलरेडी भर्तियां चल रही हैं एनटीपीसी की, ठीक है, एएलपी की, टेक्नीशियन की और ग्रुप डी भी आ चुकी हैं 32,000। तो ये भर्तियां ऑलरेडी चल रही हैं और इन सब भर्तियों के अलावा रेलवे में 95,000 भर्तियां और आएंगी। ठीक है, रेल मंत्री का बयान है, आपका देख लीजिए। दोस्तों, आप देख सकते हैं रेलवे में जल्द ही 95,000 नई भर्तियां की जाएंगी, ये कहा है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बिहार के बेतिया में रविवार को रेलवे से जुड़ी कई घोषणा की हैं। उन्होंने कहा है कि रेलवे में जल्द ही 95,000 भर्तियां की जाएंगी और ये नई नौकरियां हाल ही में आयोजित 1.5 लाख रेलवे भर्तियों के अतिरिक्त होंगी और इसके अलावा उन्होंने देश भर में 450 नई ट्रेनों के संचालन की भी घोषणा की है। तो भैया, रेलवे में आपकी कई परीक्षाएं पेंडिंग है, एनटीपीसी की भी पेंडिंग है, एएलपी का मेन एग्जाम पेंडिंग है, टेक्नीशियन का एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट पेंडिंग है, ग्रुप डी का एग्जाम आपके सामने है और आने वाली 95,000 भर्तियां भी आपके सामने हैं। तो इसलिए आप सब बिल्कुल अच्छे तरीके से मेहनत करते रहें, मेहनत करते हुए बिल्कुल पॉजिटिव रूप के साथ आगे बढ़ें और अपनी एक नौकरी पक्का करें। ठीक है दोस्तों, तो आपके सामने बहुत सारे एग्जाम हैं, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी के हों, चाहे वो रेलवे के हों। इसलिए अच्छे तरीके से बिल्कुल जी जान से बिना निराश हुए मेहनत करते रहें। अब दोस्तों, बात करने वाला हूं यूपी ट्रिपल एससी के कुछ परिणामों को लेकर। देखिए, यूपी ट्रिपल एससी के कुछ परिणाम कौन कौन से हैं जो आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेंगे। तो भैया देखिए, अगर मैं बात करूं मार्च में, हालांकि कुछ रिजल्ट फरवरी में भी आने हैं, वो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है। मार्च में 2 परिणाम यूपी ट्रिपल एससी जारी करेगा। एक तो आपका एक्सरे टेक्नीशियन का रिजल्ट है और एक आपका ऑडिटर भर्ती का रिजल्ट है। ये दोनों परिणाम आपको यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा मार्च में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और बाकी फरवरी में परिणाम कौन से जारी होने हैं ये आपको मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है। अब दोस्तों देखिए, चाहे परिणाम की बात हो या परीक्षा की बात हो, हर चीज़ यूपी ट्रिपल एससी आज की डेट में समय पर कर रहा है और हर महीने 3 एग्ज़ाम, 4 एग्ज़ाम, 2 एग्ज़ाम हर महीने करवा रहा है।
तो बिल्कुल भी दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल पॉजिटिव रूप से आगे बढ़ते रहें आप भी। आपकी भर्तियां जल्द होंगी, जल्द परीक्षा होंगी और जल्द परिणाम भी जारी होंगे। ठीक है। अब दोस्तों एक महत्वपूर्ण पॉइंट है वीपीओ के बारे में। देखिए वीपीओ 1468 की परीक्षा आपकी पेंडिंग है और अप्रैल में ये परीक्षा संभावित है, आपको मैंने बता दिया। दोस्तों वीपीओ के बारे में कुछ बातें, कुछ पॉजिटिव बातें आपको बता दूं मैं इस भर्ती को लेकर, जिससे आपको कुछ मोटिवेशन मिले। दोस्तों ये भर्ती हर लिहाज से बेहतर है। क्यों बेहतर है? क्योंकि इस भर्ती में एक चीज़ तो महत्वपूर्ण ये है कि आपको इस भर्ती में काम करते हुए, इस पद पर काम करते हुए अधिकारियों वाली फीलिंग आती है। ठीक है, ये सब आप समझ सकते हैं। विलेज पंचायत ऑफिसर केवल नाम में ही ऑफिसर नहीं है, आपको काम में भी अधिकारियों वाली फीलिंग देखने को मिलेगी। पहला पॉइंट। दोस्तों दूसरा पॉइंट ये है कि इस भर्ती में आने वाले टाइम में या फिलहाल कुछ जगह ऐसा भी है कि आपको होम डिस्ट्रिक्ट या अपने आसपास का जिला भी मिल रहा है और कुछ कंडीशन में दूर भी मिल रहा है। लेकिन आने वाले टाइम में आपको ये देखने को मिलेगा कि वीपीओ में भी पूरी की पूरी जो वैकेंसी है वो सारे के सारे पदों पर भर्तियां की ज्वाइनिंग अपने ही जिले में मिलेगी या अपने आसपास के जिले में मिलेगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आपको दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने घर से अप डाउन कर सकते हैं। ठीक है। हालांकि ऐसा अब भी हो रहा है, घर के नज़दीक आपको जॉब मिल रही है, लेकिन 100% नहीं है। इसमें काफ़ी पदों पर लोगों को दूर जाना भी पड़ा है, ये बात भी सत्य है। ठीक है। जो वीडियो का 1953 वाला एग्ज़ाम हुआ था उसमें 1500 कुछ पद थे आपके वीपीओ के, तो वहाँ काफ़ी छात्रों को घर से दूर जाना पड़ा है जहाँ उनको नौकरी करनी पड़ रही है। ठीक है। लेकिन आने वाले टाइम में आपको जो है सारी के सारी पदों पर अपने घर के आसपास ही नौकरी इसमें मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हर इंसान नौकरी अपने घर के पास ही चाहता है जिससे वो अप डाउन कर सके और नौकरी का पूरा आनंद ले सके। ठीक है। तो इस नौकरी में बहुत सारी क्वालिटी है और क्वालिटी भी हैं, बाकी आप समझदार हैं, समझ सकते हैं। दोस्तों अब बात करने वाला हूं लोअर पीसीएस और मंडी की भर्ती को लेकर। देखिए यूपी SSSC का सबसे बड़ा एग्जाम जो होता है वो आपका लोअर पीसीएस है और मंडी सचिव की जो पोस्ट है ये भी लोअर पीसीएस की ही पोस्ट है। लेकिन इस बार इस भर्ती को लोअर से अलग निकाल दिया गया है। लोअर पीसीएस के अंदर बहुत सारी पोस्टें आती हैं, अब जिनके अंदर स्पेशल क्वालिफिकेशन भी होती है वो भी आती हैं, लेकिन कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन की पोस्ट अलग से भी निकाल दी जाती हैं, जैसे मंडी सचिव की निकाली है यूपी SSSC ने। और आने वाले कुछ टाइम में भी यूपी SSSC कुछ पोस्ट स्पेशल क्वालिफिकेशन की वो अलग से निकाल सकता है, अलग से विज्ञापन जारी कर सकता है। ठीक है। और रही बात भैया नौकरी की, तो नौकरी चाहे लोअर पीसीएस की हो चाहे मंडी सचिव की हो, बिल्कुल राजाओं वाली जॉब है, बिल्कुल धमाकेदार जॉब है और पीसीएस के लेवल की पोस्ट है भैया दोनों ही। इसलिए बिल्कुल राजाओं वाली पोस्ट है। अगर इस पोस्ट को आप पाना चाहते हैं तो बिल्कुल जी जान से मेहनत करें और यूपी SSSC का ही सबसे बड़ा एग्जाम है। ठीक है। इससे बड़ी कोई नौकरी यूपी SSSC की नहीं है और इन नौकरियों को पाना भी अपने आप में बहुत मेहनत वाला काम है। हालांकि हर नौकरी पाना यूपी SSSC की मेहनत वाला काम है, चाहे वो वीपीओ क्यों ना हो। वीपीओ में भी खूब कंपटीशन होगा और कंपटीशन पहले था भी और आने वाले टाइम में रहेगा भी। ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि वीपीओ में कंपटीशन कम है। जितना कंपटीशन लोअर पीसीएस में है, जितना मंडी में है, और उतना ही भैया वीपीओ में भी है। हर लेवल का छात्र बैठता है, 18 से 40 उम्र है। ठीक है। तो बिल्कुल जी जान से मेहनत करते रहें, बिल्कुल भी कमी मेहनत में ना करें। मेरा केवल उद्देश्य कहने का ये है। ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया आज का वीडियो इन भर्तियों को लेकर। अगर आपका कोई सवाल रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताना, आपके सभी सवालों का जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। दोस्तों यही न्यूज़ थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने काम की ऐसी और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।